हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 एग्जामिनेशन डे से पहले ये जो 20-25 दिन होने वाले हैं, इसमें अगर आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से करो। मैं जानती हूँ अभी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स उस वाली साइड ज़्यादा है कि उन्हें अभी सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है। रिवीजन तो अभी बात की बात रही, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अभी उनके अनटच्ड है, उन्हें उसको कंप्लीट करने पर फोकस करना है। तो चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जिस भी वक्त आप रिवीजन करने बैठे, आपको ये पता होना चाहिए कि रिवीजन करते हुए अब आप लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिन्हें मुझे बहुत अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। ऑब्वियस ही बात है कि जो टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हैं, जिनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये वो टॉपिक्स होंगे जहाँ से नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जहाँ बात आती है बायोलॉजी की, तो मैं दिल से चाह रही हूँ कि हर एक बच्चा बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर करे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है, जहां से नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है, उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। स्टार्टिंग विद क्लास 11 सिलेबस, सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है और नीट के एग्जाम में बहुत कम वेटेज कैरी करता है, लेकिन इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और वो कहाँ से पूछे जाते हैं? आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनकी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो टेबल 2.1 है, जहां पर आप लोगों को डिफरेंट किंगडम के कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हुए बताया हुआ है, इस वाली टेबल का पूरा कंटेंट पढ़ लीजिएगा बच्चों। किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस के फीचर्स, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहां जहां पर जिन जिन टॉपिक्स के सामने मैंने पिंक स्टार मार्क किया हुआ है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। प्लांट किंगडम से एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एनिमल किंगडम से सारे एनिमल्स जितने भी दिए हुए हैं हर एक फाइलम में, उन पर्टिकुलर एनिमल्स के साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सारे फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्यूडोसिलोमेट नेचर कौन शो करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन शो करता है, जो भी डिस्टिंक्टिव फीचर है आपको पता होना चाहिए। समरी से पहले जो टेबल 4.2 दी हुई है, जहां पर सारे फाइलम्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, उस टेबल को पढ़ लीजिएगा बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रीजन्स ऑफ रूट, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फ्लावर के बारे में सब कुछ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट आप लोगों को पढ़ना है। फैमिली में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिली है, अगर अभी तक कवर नहीं करी है तो एक बार एक नजर तो जरूर मार लीजिएगा सारे फीचर्स पर। अगर नीट से 1 हफ्ते पहले तक आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फैमिलीज में आप लोग वो आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिली भले ही ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई है सोलानासी फैमिली तो जरूर पढ़ लेना। सोलानासी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सोलानासी फैमिली के जो फीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम, इतना छोटा सा चैप्टर है, वो चैप्टर तो वैसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में फ्रॉग एंड कॉकरोच ही दिया हुआ है, दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम पढ़ेंगे बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हर साल क्वेश्चन बनकर आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट कौन से स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, आपको पता होना चाहिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सारे फेजेस सेल साइकिल के, हर एक फेज का क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में केल्विन साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। C4 पाथवे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेशन प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ETS वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारे फाइटो हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेसिडुअल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, सबकी वैल्यू एंड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, CO2 कितने परसेंटेज में आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है, कितने परसेंटेज में डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है, पता होना चाहिए। डिसऑर्डर्स सबके करेंगे, डिसऑर्डर्स चाहे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में है, सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स के डिसऑर्डर्स अच्छे से कर लीजिएगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एबीओ ग्रुपिंग, कार्डियक साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ECG वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ट्यूब्यूल्स, काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लीजिएगा। लोकोमोशन मूवमेंट में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ लीजिएगा।
केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन और उनके क्या फंक्शन होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 12 सिलेबस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, कुछ और रिवाइज करो ना करो, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनकर आता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्क्रोटम का स्ट्रक्चर की स्क्रोटम क्या होता है, बॉडी के बाहर क्यों होता है, ये रीजन पता होना चाहिए। यूट्रस के बारे में कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इनका क्या फंक्शन होता है। प्रोसेस ऑफ oogenesis कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी तक पहुंचने तक बॉडी में कितने ओवम रह जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अगेन इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे चैप्टर्स जहां से मैं कहूंगी कि पूरा चैप्टर रिवाइज करो तो भी कम है, जितनी बार रिवाइज करो उतना कम है, बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है हर एक टॉपिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे बच्चों। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन-स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैकोपेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एवोल्यूशन से अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ना बच्चों। मिलर्स एक्सपेरिमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और एड्स टॉपिक के अंडर लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस बहुत अच्छे से पढ़ना। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज वाला टॉपिक भी अच्छे से करके जाइएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बायोगैस प्लांट से भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना। इस चैप्टर में से PBR 322 का जो डायग्राम है वहां से अक्सर क्वेश्चन बनकर आता है, अच्छे से कर लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बीटी कॉटन, इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस है पूछा जाता है। जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी से सारी पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, कमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म कौन शो करता है, एग्जांपल्स क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। इकोसिस्टम से स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से जो फिगर 13.1 है जहां पर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स डाइवर्सिटी का जो चार्ट दिया हुआ है अच्छे से करिएगा। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व अच्छे से पढ़िएगा। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो 4 कॉजेज हैं, इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चाहे तुम नीट एग्जामिनेशन डे से कुछ दिनों पहले इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, इन टॉपिक्स को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा बच्चों। अगर तुम्हें क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस चाहिए तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। मैंने आप लोगों के हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स, इन सभी चैप्टर की चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं। शॉर्ट्स की फॉर्म में हर एक टॉपिक को समझाया हुआ है। तो जो भी टॉपिक तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है फटाफट उसे शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ लीजिएगा बच्चों। तुम्हें बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक चाहिए, चाहे चैप्टर वाइज चाहिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चाहिए बायोलॉजी के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, इन चारों यूनिट्स में से कौन सी यूनिट है जो कि तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करते चले जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस मेरे बच्चों। थैंक यू।